नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि हाल के दिनों में जिस तरीके से लगातार शिक्षकों पर हमला हो रहा है, शिक्षकों की हत्या हो रही है, शिक्षक जान गंवा रहे हैं, ऐसे में ये लाजमी है कि इन विषयों पर समग्रता से चर्चा होना, क्योंकि ये लगातार प्रवृत्ति बढ़ रहा है। और समस्तीपुर में जो घटना घटी है वो घटना रोंगटा खड़ा कर देने वाला घटना है। वो घटना संकेत है कि शिक्षक समाज के अंदर कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो सहजता से दोनों उस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, चाहे स्त्री शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो। एक नए तरीके का समाज, एक नए तरीके की परिस्थिति, एक नए तरीके का संवाद का जो आपसी रिश्ते में जरिया बनता जा रहा है, उसका अब आउटकम कह सकते हैं या उसका परिणाम सामने आना शुरू हो गया। समस्तीपुर में जिस प्लानिंग के तहत शिक्षिका की हत्या की गई, डे फर्स्ट से हमें यह जानकारी थी कि ये नेचुरल चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लानिंग का हिस्सा है। शेखपुरा में जिस तरीके से कल शिक्षकों को गोली मारा गया है, किशनगंज में जिस तरीके से शिक्षक ने आत्महत्या की और एक बीपीएससी शिक्षिका को उस वजह से जेल जाना पड़ा, रोहतास सासाराम में भी कुछ मुद्दा यही था, मोतिहारी में भी कुछ मुद्दा इसी तरीके का था, औरंगाबाद में भी मुद्दा कुछ इसी तरीके का है। अभी तक फांसी लगाकर हो या गोली मारकर हो या आरा में एक बताइए निजी शिक्षक को खाना पराठा खिलाता और 12 गोली, मतलब इतना गुस्सा था कि पूरी मैगजीन, दो पिस्टल के पूरा मैगजीन खाली कर दिया। आज फिर एक शिक्षक को गोली मार दिया है। तो मतलब सिर्फ शिक्षक का मतलब यही नहीं है कि वो सरकारी शिक्षक है या प्राइवेट शिक्षक, शिक्षकों पर हमला बढ़ गया है। शिक्षकों के साथ समस्तीपुर में अभी भी जो बीपीएससी शिक्षक के चंदन का हत्या हुआ उसका खुलासा नहीं हो पाया, उसके पीछे भी वजह यही है। तो ऐसे में ये सवाल हम तमाम लोगों के जेहन में उठना शुरू हुआ है कि ये जो नई परिस्थिति बनी है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां घर से बाहर निकली हैं, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी कर रही हैं, और बिहार में आज भी वो स्थिति नहीं है कि हमारा सपोर्ट सिस्टम, जो स्टेट का सपोर्ट सिस्टम होता है, सड़कें, सुविधाजनक कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी, जो बेसिक नीड है, वो आज भी स्टेट पूरी तौर पर हमें आत्मनिर्भर नहीं बना पाया। हम अभी भी उसके लिए जूझते हैं। आज हमें टाइम पर न कहीं जाए तो कोई सार्वजनिक व्हीकल नहीं मिलता है, तो किसी न किसी का हमें सहारा लेना पड़ता है अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने में। रिश्ते वहीं से बनते हैं। लड़के शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच जो इन दिनों एक नई तरीके के रिश्ते बनना शुरू हुआ है। लड़कियां चाहती हैं कि हम ड्यूटी ना करें, कुछ इस वजह से एक्सप्लॉइट हो रही है, एक इस वजह से नए रिश्ते बन रहे हैं, नए परिस्थिति में आई हुई है, उनको कुछ अटेंशन भी मिल रहा है। अब उस अटेंशन की वजह से शिक्षक में आपस में तनाव बढ़ रहा है। कुछ पहले से रिश्ते जिनका है वो नए रिश्ते में के प्रति अगर आग्रही हुआ तो उसकी वजह से उनको सजा मिल रही है। ये सारी चीजें चल रही हैं और जिस स्तर पर चल रहा है, हर स्कूल में कुछ न कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं। असहजता साफ देखने को मिल रहा है और इसका असर अब हत्याएं तक होने लगी हैं, प्लान करके हत्याएं होने लगी हैं। अब आप बताइए ना कि कितनी बड़ी प्लानिंग की गई होगी समस्तीपुर में हत्या करने के लिए शिक्षिका को, और वजह क्या है? 3 महीने से 4 महीने से वो घर से बाहर रह रही है। ये सिर्फ शिक्षिका के साथ प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी ये प्रॉब्लम काफी बढ़ता जा रहा है। जहां महिलाओं का स्वच्छंद भाई आत्मनिर्भर होने लगी महिलाएं, वो निर्णय लेने लगी, और जब निर्णय लेने लगी तो बस फिर विवाद बढ़ने लगा। कोई पहले पति से परेशान है, कोई पहली पत्नी से परेशान है, कोई पहली पत्नी को छोड़ना चाहता है, कोई वर्तमान पत्नी को छोड़ने कर नए रिश्ते बनाने चाहते हैं। पूरा कह सकते हैं कि रिश्तों को लेकर जो है सो पूरा एकदम गड़बड़ हो गया है पूरा समाज। और इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, या नियंत्रित करने का तो बात ही नहीं है। ये रिश्ता कैसे सहज हो जो हत्या तक नहीं पहुंचे बात, ये रिश्ता कैसे सहज हो कि आत्महत्या तक नहीं पहुंचे बात, इसको लेकर न हमारा समाज तैयार है न सिस्टम तैयार है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं घट रही है। ऐसे में जो यंग जनरेशन है या फिर ऐसे शिक्षक शिक्षिका
जो इन चीज़ों को मैच्योरिटी से समझते हैं उस पर संवाद करना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि अब कह सकते हैं कि सर से ऊपर से पानी जाने लगने वाली बात हो गई है। अब कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो सहजता से स्वीकार समाज करने को तैयार नहीं है। फिर मोबाइल कम्युनिकेशन भी ऐसा हो गया है कि वो रिश्ता हमेशा बना रहता है, वो रिश्ता तोड़ना भी मुश्किल है। कम्युनिकेशन ऐसा रहता है, मोबाइल है, बातचीत हो चाहे नहीं हो, मैसेज का आदान प्रदान होता ही रहता है। फिर नहीं चाहते हुए भी ज़रूरतें ऐसी हैं जो करीब ला ही देता है। किसी को साथ जाने की ज़रूरतें हैं, किसी के बीमार होने पर कोई यहाँ परिवार के लोग नहीं है तो उसमें आगे बढ़कर उन्हें अस्पताल ले जाना, डॉक्टर से दिखाना, कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम तो किसी का होता है। ऐसे में जो साथ हैं उनसे इमोशनल रिश्ता हो जाना स्वाभाविक है, और इस रिश्ते का असर उनके पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है, उनके पुराने दोस्त जो हैं, जो जिनसे पहले उनका रिश्ता है, उन पर पड़ रहा है। शेखपुरा की घटना भी कुछ न कुछ उसी तरीके की घटना लग रही है। उस शिक्षक को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ था, वो भी वीडियो वायरल स्वाभाविक नहीं था। उसके परिवार के लोग उसको लेकर सहज नहीं थे। जहानाबाद में जो वीडियो वायरल हुआ वहाँ भी वही प्रॉब्लम था। जहानाबाद के भी जो लड़कियां हैं उसके परिवार वाले सहज नहीं है, और वीडियो वायरल होने के बाद एक अलग तरीके की प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। उससे पूरा एक परिवार, लड़की का पूरा परिवार एक अलग तनाव में आ जाता है, और उस तनाव का कह सकते हैं कि प्रतिफल होता है कि किसी भी हद तक लोग पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, हमें लगता है कि जो यंग टीचर आए हैं, 2.5-2 लाख जो यंग लड़का लड़कियां आई हैं, उन्हें इन रिश्तों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाजीपुर में बताइए, अब शिक्षक शिक्षिका भाग गई, अब माँ को FIR दर्ज करना पड़ा, अभी तक कोई पता नहीं है। अरे ये कोई बात है? आप दोनों एडल्ट हैं, दोनों नौकरी में हैं, सरकार की नौकरी में हैं, और इस तरीके से भागने की जरूरत क्या है भाई? इतना उतावलापन क्या है? रिश्तों में सहजता आने दीजिए, एक समय बाद अभिभावक मान लेंगे। बेगूसराय में जो पकड़ुआ विवाह हुआ, काहे हुआ? ये भी एक सिम्टम बन रहा है। लगातार पकड़ुआ विवाह बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि जो रिश्ते थे या जो रिश्ता है, उस रिश्ता पर जैसे ही आपको नौकरी मिला, आप उस रिश्ते से मुख मोड़ना शुरू कर दिए। तो अब पहले वाली स्थिति में लड़कियां नहीं है। अब लड़कियां सवाल जवाब करती हैं, अब लड़कियां किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती हैं। तो अब ये आप अगर सोचते हो कि अरे चलो आए, टाइम पास किए, चल दिए, ये अब संभव नहीं है। अब रिश्तों में अब उस तरीके का मैच्योरिटी भी चाहिए और सावधानी भी चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं उसका आउटकम क्या आ सकता है। क्योंकि जब आउटकम अब हत्या तक पहुंच गया है, आउटकम सुसाइड तक पहुंच गया है, अब इस तरीके के रिश्ते हो रहे हैं कि भाई, और कई शिक्षक, हमको लगता है कि 2 दर्जन से अधिक सस्पेंड हो चुके हैं इसी वजह से। महिलाओं के प्रति थोड़ा आकर्षण दिखा, उनको छुट्टी है या अभी नहीं है, वो गायब है। जितना यूपी वाली जो और झारखंड वाली जो गायब मिली है, क्या है, हेडमास्टर साहब पड़ गए फेरा में। तो ये सारी बातें जो चल रही है ना, ऐसे में हमें लगता है कि शिक्षकों को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। बड़ी संख्या है आप लोग, एक स्कूल में 10, 12, 15, 20 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, और जो रिश्ता है वो रिश्ता ऐसा है, स्वाभाविक है, आकर्षण होना ही है। ये स्वाभाविक चीज है कि आकर्षण होना, और आकर्षण जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं उसका एक अलग चीजें अपने तरीके का शक्ल ले रहा है। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतिए, और डायलॉग, संवाद होनी चाहिए। ये अब इस स्थिति में अगर पहुंच जाए तब तो बहुत मुश्किल है चीज़ों का चलना, बहुत घटनाएं घटेगी। और आप जिस प्रोफेशन में, आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, आप बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, एक घटना अगर किसी स्कूल में घट गई इस तरीके का, तो हर बच्चों की जुबान पर यह चर्चा होगी, गांव वाले की जुबान पर चर्चा होगी, जो कहीं न कहीं सोसाइटी के लिए भी सही नहीं है। और एजुकेशनल सिस्टम में इस तरीके की चीज़ें होंगी तो बच्चों के लिए भी ये सही नहीं है।